जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? कैसे हो सब? खैर ऑफिस से हो? स्क्रीन शो हो रही है? किधर गायब हो आज? सिर्फ एक को ही आ रही है? बाकी किधर हैं? ठीक हो गया जी, आ रही है जी। चलें जी। कल भी हमने यही पेपर देखा था, इसी तरह का, ये एक मिलता जुलता। आज भी इसी से मिलता जुलता जो है पेपर देखेंगे। और कोई तैयारी अच्छी हो रही है? पहले मुझे ये बताओ, पेपर आप लोगों के आने वाले हैं आगे। मैक्सिमम नवंबर के बाद, नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे इंशाल्लाह आपके पेपर। तो टाइम है आप लोगों के पास। तो तैयारी अच्छी हो रही है? इसका फायदा भी हो रहा है, रिवीजन खुद भी कर रहे हो साथ साथ? तो फायदा हो रहा है ना? कि फायदा नहीं हो रहा? कि बस हमें डेली का सुन सुन के चले जाते हो? कोई कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, कुछ खुद कर रहे हो, तो फायदा हो रहा है? बिल्कुल कि नहीं हो रहा? कि ऊपर से चीजें जा रही हैं? कुछ मामला बेहतर हो रहे हैं जिंदगी के? या बस टाइम पास हो रहा है? कोई मसला मसाइल या कुछ हो तो मुझे बताओ, और बताया करो साथ साथ। स्टार्ट करते हैं। लगता है आप लोग जो है वो बताने के मूड में नहीं हो। अच्छा जी, बर्बर ट्राइब्स। जो बर्बर ट्राइब्स हैं ये आपके नॉर्थ अफ्रीका में है। मोरक्को, अल्जीरिया वाली साइड पे, ठीक है। ये बर्बर, ये आपके बड़े पुराने कबीले हैं, बर्बर ट्राइब, ठीक हो गया। तो इस बी ऑप्शन इसकी हमारे पास जो है वो करेक्ट हो जाएगी। मजलिस, ये कल मैंने आपको बताया था, मजलिस इज द नेम ऑफ ईरान। ठीक है, मजलिस। अफगानिस्तान का बताया था शूरा। और उसके बाद हमने जो है रशिया की भी देखी थी, डूमा। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान का आपको पता है, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली उसे कहा जाता है। इसी तरह जो आपकी कतर की है, कतर की जो है उसको क्या कहते हैं, कंसल्टेटिव। मैं कंसल्टिव नहीं, कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव असेंबली है, ठीक है, मशावरती असेंबली जिसे वो कहते हैं। तो कंसल्टेटिव जो है असेंबली, वो कतर की पार्लियामेंट का नाम है। सीरिया की पीपल्स असेंबली है। और काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इराक की। इराक की, कतर की पूछी गई थी, बाकी दोनों की पूछी तो नहीं जाती। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ऑप्शंस में है तो हम डिस्कस करने में कोई हमारा वो नहीं है। तो इराक की जो है उसको काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और कतर की जो इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेटिव असेंबली, कंसल्टेटिव असेंबली जो है वो उसे कहते हैं। द हिमालय, आल्प्स, एंडेस एंड रॉकीज, ये सारी आपकी क्या है जी? ये आपकी माउंटेन्स हैं। ठीक है, माउंटेन रेंजेस हैं ये आपकी। माउंटेन्स जो है ना, ये आपकी जो माउंटेन्स हैं, जो आपकी माउंटेन्स हैं वो कितनी किस्म की होती हैं? ठीक हो गया। ये जो है ना आपकी, क्या कहते हैं, हिमालय आपको पता है, ये पाकिस्तान और चाइना और हिमालयस है। उसके बाद एंडेस, दुनिया की सबसे बढ़िया साउथ। ये जो रॉकीज है साइड पे जो है, यूएसए वाली साइड पे जो है, ये आपकी क्या कहते हैं, आ जाती है। और आल्प्स माउंटेन इंपॉर्टेंट है बड़ा, आपने देखा होगा, यूरोप के अंदर है। ये आपकी कहाँ है? आल्प्स माउंटेन है, ये आपकी माउंटेन, माउंटेन ये यूरोप के अंदर है, फ्रांस वगैरह, उनको जो है क्या कहते हैं, इसका पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूछ जाते हैं ये कहाँ कहाँ है। तो माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस हैं या माउंटेन्स किसकी होती हैं? 5 किस्म की होती हैं जनरली, ठीक। 5 होती हैं। और उन पांच में से जो है, 5 में से है वो आपकी, उन 5 में से जो है 3 किस्म की माउंटेन्स यहाँ लिखी हुई हैं। फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स, ये 3 किस्म में ये हो गई। और जो होती है रेजिडुअल माउंटेन, और 5वीं होती है, ठीक है, डोम नुमा होती है वो डोम माउंटेन्स। ये 5 किस्म के हमारे पास जो माउंटेन होती हैं। तो वोल्केनिक और माउंटेन्स जो हैं, ये जैसे क्या कहते हैं, वोल्केनिक जो आपका जो इरप्ट होता है, उस तरह की जो माउंटेन सबसे ज्यादा आपकी दुनिया में पाई जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, ये जैसे आपकी कराक्रम है, हिमालयाज हैं, ये सारी फोल्ड माउंटेन्स की हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स जिसमें क्या है, जो पहाड़ी, जो सिंपल सिंपल पहाड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपको मिलके जो आपको नजर आ रही होती हैं, तो वो आपकी फोल्ड माउंटेन्स हैं सबसे। ठीक है,
इसका क्रम है हमारे पास हिमालय हो गई, कोहफैद वगैरह जितनी पाकिस्तान में भी जिसकी आपको फोल्ड माउंटेन्स जो है वो मिलती हैं। पाकिस्तान में वोल्केनिक माउंटेन तो वैसे कोई नहीं है, तो फोल्ड माउंटेन्स हैं ये सारी। कौन सी टाइप्स हैं? ये फोल्ड माउंटेन्स की टाइप्स हैं। ठीक हो गया? आइस कट रही है मेरी? अब बेहतर हुई है या अभी भी वैसे ही है? या बस बीच में से नेट ने अंगड़ाई ली होगी, अब बेहतर हो? अभी भी वैसे ही है? अभी भी कट रही है? होना तो नहीं चाहिए। नेट की वजह से तो लेट में नेट की वजह से है या कोई माइक इशू है? नेट तो ठीक आ रहा है। एक सेकंड अभी आप बताएं मुझे जरा। बताएं मुझे, बेहतर हुई है या वैसे ही है? मे बी क्योंकि नेट का तो आई थिंक नेट का इशू। अब आवाज कम हो गई है। कट रही है? चलिए मैं डाटा पे शिफ्ट करके देखता हूँ। मे बी नेट का इशू हो। अच्छा, अब मुझे ये फिर माइक का इशू फिर मैं देख लेता हूँ क्योंकि मैंने डाटा पे शिफ्ट किया है। अब अगर पहले जैसे अब क्लियर हुई है या नहीं हुई, ये भी वैसे ही है क्योंकि अब मैंने इसको डाटा के ऊपर जो है मोबाइल डाटा पे शिफ्ट किया है, वाईफाई से मैंने खत्म किया। अब मुझे एक दफा बता दो अब कैसे है? अब बेहतर है? अब तो नहीं कट रही? फिर मे बी नेट का इशू अगर अब बेहतर है तो। अब बेहतर है? ठीक है। नो। एक सेकंड मैं जरा एक दफा इसको ना खुद भी देख लेती आवाज का क्यों आ रहा है। अब ठीक। चलो ठीक हो गया अगर अब ओके। अच्छा जी। चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं बात कर रहा था मैं बात कर रहा था आपकी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की। कि हमारे पास जो है 5 किस्म की जो है ना वो किस्म के माउंटेन, 5 किस्म माउंटेन्स आते हैं। 3 किस्म की जो माउंटेन है वो यहाँ लिखी हुई है, फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है? ये 3 किस्म की माउंटेन्स हैं। और चौथी किस्म जो है वो आपकी रेजिडुअल माउंटेन है, और पांचवी वो डोम टाइप होती है। ठीक है? दूसरा नाम डोम है, डोम। तो ये जो एंडेस है, रॉकीज है और आपकी कराक्रम वगैरह, ये सारी जो है ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है? ये फोल्ड माउंटेन जो सिंपल आपको नजर आती हैं, पथरीली पथरीली सी, तो ये सारी जो है आपकी फोल्ड माउंटेन्स होती हैं। हिमालयस आपको पता है ये पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, नेपाल, ये पूरी वहाँ है। आल्प्स जो है ये आपकी यूरोप, एंडेज आपकी साउथ अमेरिका के अंदर है, रॉकीज जो है ये आपकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर आती हैं। ठीक हो गया? तो ये मैं चीज आपको इसके हवाले से बता रहा था। विच कंट्री ज्वाइन द यूएनओ इन 2006? तो 2006 के अंदर, 2000 भला करे आपका,
मॉन्टेनिग्रो, ठीक है, मॉन्टेनिग्रो जो है इसने ज्वाइन किया था यूएनओ को एज अ 192nd कंट्री, ठीक है। यूएनओ के 193 जो कंट्रीज हैं उनमें ज्वाइन लास्ट मेंबर टू ज्वाइन यूएनओ, जो यूएनओ को जिसने ज्वाइन किया था वो साउथ था, 2011 में उसने ज्वाइन किया था यूएनओ को। लास्ट मेंबर जिसने यूएनओ को ज्वाइन किया था वो कौन था, वो साउथ सूडान था 2011। ईस्ट तैमूर जो है इसने 2002 के अंदर ज्वाइन ज्वाइन 2002 के अंदर जो है वो ज्वाइन किया था। तो जो 2006 में जिसने ज्वाइन किया था सेकंड लास्ट कंट्री वो मॉन्टेनेग्रो था, ठीक हो गया। वन सेल्थिक वेसल्स, ये आपकी जो कैपिलरीज होती हैं उनको कहा जाता है, सिंपल है ये, ठीक हो गया, सी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। हु बिकम्स यंगेस्ट फीमेल एरोस्पेस इंजीनियर ऑफ पाकिस्तान, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है करंट अफेयर्स का, ये करंट अफेयर से लिया गया है। अरूबा फरीदी, अरूबा फरीदी साहिबा जो हैं, अरूबा फरीदी साहिबा जो हैं ये पाकिस्तानी यंगेस्ट फीमेल एरोस्पेस जो है इंजीनियर जो है वो बनी है, और ये अभी 2023 के अंदर ही ये थी। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या जी करेक्ट हो जाएगी। विच कंपाउंड इज द मोस्ट सॉल्युबल, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल जो वाटर में होता है वो आपका शुगर है, वो आपका क्या जी शुगर है। वाटर के अंदर सॉल्युबल वो होगा जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, जो आपका OH है, OH नेगेटिव जो है, OH ग्रुप जिसमें ज्यादा होगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा, तो वाटर सबसे ज्यादा उसको इजीली डिसॉल्व करे। तो बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो इजीली जो है वो सॉल्युबल आपके पास वो क्या होता है, वो आपका शुगर होगा जो कि वाटर में कहते हैं सॉल्युबल हो जाएगा। यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ठीक है, वो आपके पास कौन है, वो आपके पास है अरिश फातिमा, बी ऑप्शन अरिश फातिमा। 4 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, ठीक है, कितनी साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल जो है वो बनी है। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी, बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अरिश फातिमा 4 साल की उम्र के अंदर। मोस्ट मेटल्स एट रूम टेम्परेचर इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, मेटल्स आपकी कौन सी फॉर्म, सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। और इसी के रिलेटेड हमने एक और सवाल भी देखा कि आपका जो ऐसा लिक्विड फॉर्म में है, तो उसकी क्या कहते हैं, उसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि ऐसा मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है वो कौन सा है, वो है आपका जी मरकरी, वो आपका क्या है, मर्क्यूरी, ठीक है, तो मर्क्यूरी है वो। विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, साउथ पाकिस्तान हमारा हमने पहले भी बनाया हुआ है, ये आपका अगर बन, तो ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, और ये आपका नॉर्थ है, तो ये आपका वेस्ट बन जाएगा। यहाँ इंडिया आता है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ आपका चाइना आता है, यहाँ आपका अफगानिस्तान इस साइड पर आता है, यहाँ आपका ईरान आता है नीचे, और ये आपका है आपका जो आपका सी है वो आपका इधर आता है, ठीक हो गया, वेस्ट वाली साइड पे। तो वो कह रहे हैं कि साउथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का साउथ जो है वो ये बनता है। तो यहाँ जो साउथ ऑफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की रेंज, ये हिमालय कराक्रम ये सारी नॉर्थ में आती हैं, ठीक है, ये हिमालय कराक्रम जो है नॉर्थ नॉर्थ में आती हैं। तो जो कीर्थर रेंज है, ये जो कीर्थर रेंज है, ये कीर्थर रेंज आपकी जो सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान है, कीर्थर रेंज, ठीक है, इसमें क्या आएगी आपकी कीर्थर रेंज, जो कि सिंध और बलोचिस्तान है, जिसकी हाईएस्ट पीक जो है जरदाक पीक है, उसका क्या नाम है जी, जरदाक पीक, ठीक है, ये आपको कीथर रेंज पहले भी बताया हुआ है दरमियान, ठीक हो गया, सिंध और बलोचिस्तान उसमें चलें है, सबसे बड़ी जो पीक है वो कौन सी है, वो आपकी नागा पर्वत है। कराक्रम की सबसे बड़ी केटू। डेमोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होती है, उसमें डेथ भी होती है, बर्थ भी होती है, तो बोथ ए एंड बी, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, डेथ की भी और बर्थ, बोथ ए एंड बी, सी ऑफ की डेमोग्राफी। आसान सवाल है। वाटरलू, बताने की जरूरत है, वाटरलू कल बताया, अभी 1815 में यहाँ जंग भी हुई थी, नेपोलियन और दूसरी साइड पे वेलिंगटन साहब थे, ठीक है। तो वाटरलू क्या है जी, बेल्जियम, वाटरलू कहाँ है, वाकया है जी बेल्जियम, और 1815 के अंदर वो जंग हुई थी। और कल आप में से ही किसी ने बताया था कि सर फिर वो नेपोलियन बोनापार्ट जिनका फ्रांस से ताल्लुक था, उन भाई साहब को कहाँ भेज दिया गया था, उन भाई साहब को सेंट हेलिना जो है वो भेज दिया गया था, उनको कहाँ भेज दिया गया था जी, सेंट हेलिना जो है वो भेज दिया गया था। वॉइस कट, अभी भी वॉइस कट हो रही है, अब तो नहीं होनी चाहिए। जी
अब ओके है, पहले हुई थी, मे भी हो सकता है आसिफ फिर आपकी साइड से इशू हो, क्योंकि अब तो मैंने डाटा पे शिफ्ट किया है, तो डाटा पे तो अब इशू नहीं आना चाहिए। चले पहले से बेहतर, ठीक होगा, अगर दोबारा हो मुझे बताइएगा कहाँ थे। अच्छा, हेडक्वार्टर ऑफ पीएलओ, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पीएलओ फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये आपकी 1664 के अंदर बनी थी, 1964, ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं हेडक्वार्टर है रमल्ला में है। एक फलस्तीन के आपके लीडर हैं यासिर अरफात साहब, वो भी पीएलओ का हिस्सा थे, ठीक हो गया, वो भी पीएलओ का हिस्सा थे। और फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। और अभी जो है इसके महमूद अब्बास साहब, जो कि फलस्तीन के सदर भी हैं, वो पीएलओ से ही, पीएलओ, ठीक है, उनका क्या कहते हैं उनका ताल्लुक भी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आजकल जो उनके लीडर हैं वो क्या हम क्या महमूद अब्बास, ठीक हो गया, महमूद अब्बास वो फलस्तीन के सदर भी हैं। अल्पाइन ग्लेशियर, अल्पाइन ग्लेशियर जो है, अल्पाइन ग्लेशियर जो है उनको क्या कहेंगे, वैली ग्लेशियर कहते हैं। जो है वैली ग्लेशियर जो है वो हम अल्पाइन ग्लेशियर को कहते हैं। ये भी ग्लेशियर की एक टाइप है, ठीक है, ये भी आपके क्या है जी, ग्लेशियर की एक टाइप है। जो आपके ग्लेशियर होते हैं, आपके ग्लेशियर जो है उसमें से जो स्नो है वैली फॉर्म में है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि जो अल्पाइन ग्लेशियर्स होते हैं उनमें से वैली की तरह एक जा रही होती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं जी, वैली ग्लेशियर भी कहते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक हो गया, यूनाइटेड नेशन। और आज बल्कि चलो वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ, ये बनी कब थी जी, यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ जो है ये कब जो है आपकी, यूनिसेफ जो है 1946 के अंदर बनी थी, ठीक है। उन्होंने बेसिकली हमसे पूछा हुआ है, हेडक्वार्टर है जी न्यूयॉर्क के अंदर, हेडक्वार्टर है जो रसल साहिबा, ठीक है, इसकी जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर जनरल जो हैं, वॉइस कट हो रही है। वॉइस कट हो रही है फिर से। अच्छा, यूनिसेफ का समझ नहीं आया। अच्छा जी, वॉइस का क्या इशू आ रहा है? अब बेहतर हुई है? होना तो नहीं चाहिए, इवन 4G के ऊपर भी जब पढ़ा। अब ठीक हुई है, चलो, अब दुआ करना कि अब सही रहे। मैं यूनिसेफ का दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ का मैं बता रहा था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक हो गया। 1946 में ये बना और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है, वो न्यूयॉर्क के अंदर है। और यूनिसेफ जो है इसकी जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं, उनका नाम है जी कैथरीन रसल साहिबा। उनका नाम क्या है जी? उनका नाम है कैथरीन रसल साहिबा। और आज ही पाकिस्तान के अंदर पहली जो है पाकिस्तान की तरफ से, ये क्या कहते हैं, सबा कमर जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उनको यूनिसेफ का एम्बेसडर बनाया गया है पाकिस्तान के लिए, ठीक हो गया। तो ये आज, ये मैं करंट अफेयर्स में भी आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ, तो मैंने कहा अभी क्योंकि आज ही ये बनाया गया तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सबा कमर साहिबा को यूनिसेफ का एम्बेसडर बनाया गया। इससे पहले पाकिस्तानी एक और एक्ट्रेस है माहिरा खान, उनको यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन जो है वो क्या कहते हैं आपका, ये रेफ्यूजीज, ठीक है, रेफ्यूजीज के लिए एक यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन एचसीआर, तो उसकी जो एम्बेसडर है वो माहिरा खान है रेफ्यूजीज के हवाले से, ठीक हो गया। तो ये भी आपने याद रखना है। वेदर होता है जी, वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम, और एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जो होता है वो आपका क्या होता है जी, वेदर होता है। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी, बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज स्नो केव्ड माउंटेन, स्नो केव्ड माउंटेन्स जो है वो आपके प्लूटो साहब के ऊपर हैं, ठीक है, वो क्या है जी, प्लूटो साहब के ऊपर हैं। प्लूटो साहब के साथ बड़ा जुल्म हुआ था। प्लूटो साहब को 2006 के अंदर, 2006 के अंदर प्लूटो साहब को 2006 के अंदर जो है
सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया था, और इसको प्लूटो को प्लेनेट तो कहा जाता है, लेकिन अब इसको ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है। ड्वार्फ का क्या मतलब था? बोना, छोटा प्लेनेट। इस बेचारे के साथ रेसिज्म किया गया, इसको कहा तू छोटा है, ठीक है, इसकी बॉडी शेमिंग की गई। इसे कहा भाई तू सूरज से बहुत दूर है, तो इसलिए हम तुझे जो है ना निकाल रहे हैं। 2006 में इस भाई को निकाल दिया गया, और उसके बाद जो है फिर इसको ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है। और आज के मौजूदा दौर के अंदर टोटल जो है 5 ड्वार्फ प्लेनेट है, इंक्लूडिंग प्लूटो। ठीक हो गया? टोटल कितने प्लैनेट्स हैं पीपीएससी पूछ लेता है, तो 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं, और ये प्लूटो साहब को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, DWARF। ठीक है? ड्वार्फ का क्या मतलब होता है? बोना, छोटा प्लैनेट। तो वो जो उन्होंने प्लैनेट्स का क्राइटेरिया सेट किया हुआ था ना कि सूर्य से इतना होना चाहिए, उसका साइज इतना होना चाहिए, मैक्स इतना होना चाहिए, डेंसिटी इतनी होनी चाहिए, तो ये भाई साहब प्लूटो साहब जो है ना, ये उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। तो ये बचपन में उन्होंने रोटी छोटी नहीं खाई, तो ये मैस डेंसिटी उनके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरे, तो उन्होंने कहा 2006 में भाई अब आप लोग, आप यहाँ से जा सकते हैं, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट जो है 1984 में स्टार्ट हुआ था, 1987 तक ये चला। सियाचिन जो है ये ग्लेशियर है, दुनिया का दूसरा बड़ा जो है ये ग्लेशियर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर एक तो ये आता कहाँ है? कराक्रम रेंज के अंदर आता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ आता है जी? कराक्रम रेंज के अंदर आता है, कराक्रम रेंज के अंदर, जो अभी मैंने K2 के हवाले से बताइए आपको। जो सियाचिन है, इसका जो वाकया हुआ सबसे पहले, इंडिया ने 13 अप्रैल को 13 अप्रैल 1984 को कब्जा कर लिया था। इसके ऊपर अपने फौजी भेजे, और उसका नाम भी एक था मेरे ख्याल में मैगदूत, ऑपरेशन मैगदूत था, इस तरह से करके ना, कोई ऑपरेशन मैगदूत। ठीक हो गया? तो इंडिया ने वो ऑपरेशन किया, और ये 1984 के अंदर ये सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये शुरू हो गया। ये सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट जो है, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट कब शुरू हुआ? 1984 में शुरू हो गया, और फिर ये 1987 तक जो है ये सियाचिन का जो है मामला चलता रहा। ठीक है? तो ये सियाचिन के हवाले से एक और सवाल भी आपको याद होगा, ग्यारी सेक्टर एवलेंचे, ठीक है, या ग्यारी सेक्टर इंसिडेंट पीपीएससी पूछता है। वो ग्यारी सेक्टर इंसिडेंट क्या हुआ था? अभी 2 दफा ये सवाल पूछा जा चुका है। ग्यारी सेक्टर 2011 के अंदर, 2012 के अंदर, 7 अप्रैल 2012 में ग्यारी सेक्टर में पाकिस्तानी जो वहां फौजी थे, पाकिस्तानी जो वहां थे, वो सारे जो है एक एवेलेंचे जो है वो आया, और उसके अंदर दब गए, और एक बड़ा पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई 100+ जो वहां लोग थे वो शहीद हुए थे, फौजी शहीद हुए थे। तो वो 7 अप्रैल 2012 में वो ग्यारी सेक्टर कहाँ था? वो ग्यारी सेक्टर यहाँ सियाचिन के ऊपर ही था। ठीक हो गया? तो इसका सवाल ये भी 2024 के अंदर ही 2 दफा पीपीएससी पूछ चुका है। तो 2012 और क्या कहते हैं 7 अप्रैल 2012 को वो एवेलेंचे जो है वो ग्यारी सेक्टर वाला जो आया था, वो कहाँ आया था? इधर ही आया था। टोटल कैपेसिटी कितने वॉल्यूम्स होती है ये, क्या कहते हैं, लंग्स की? तो 6 लीटर। ठीक है? 6 लीटर जो है ये इसके होती है। तो पुराना सवाल है, आसान है। इंडिया हैज अनाउंस न्यू कश्मीर डोमिसाइल लॉ। तो 1 अप्रैल 2020 को इंडिया ने ये अनाउंस किया था। 2019 के अंदर 4 अगस्त, कौन से अगस्त था? 4 अगस्त था कि 5 अगस्त को इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म किया था? 4 अगस्त को किया था, 4 अगस्त 2019। ठीक हो गया? आर्टिकल क्या था आपका? 370, और क्या कहते हैं दूसरा आपका, दोनों इंडिया ने जो है वो खत्म कर दिए थे 2019 के अंदर। आर्टिकल 370 जो है वो इंडिया ने क्या कर दिया था जी? 370 को इंडिया ने खत्म कर दिया था। और रिसेंटली मैंने आप लोगों को इसके हवाले से एक और भी बताया था कि जो उन्होंने, इंडिया की अदालत है, उसने ये फैसला भी दिया था। ठीक हो गया? इंडिया की जो अदालत है वो, उसने ये फैसला भी दिया था कि भाई अब क्या कहते हैं, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ। ठीक हो गया? जो हो गया सो हो गया, वो उसके ऊपर मिट्टी डालो। ठीक हो गया? हाँ, 35 है बिल्कुल। ये 4 अगस्त नहीं, 5 अगस्त है। मैं वही कंफर्म कर रहा था, मेरे जेन से स्किप हो रहा था। 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त को इंडिया ने 2019 में इसको खत्म किया था। 5 अगस्त, 5 अगस्त 2019 के अंदर। हाउ मेनी ज्यूज, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कितने ज्यूज जो है उनका कत्लेआम किया गया था? तो एक फिगर आता है 5.7 मिलियन। ठीक है? अप्रोक्सीमेटली जो है 60 लाख के करीब जो है वो ज्यूज जो है यहूदियों को मारा गया था। मुगल एरा 1526 से लेकर 1857, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। तो जो बाबर साहब है वो आ गए थे, जहीरुद्दीन बाबर साहब जो हैं वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जो है नमूदार हो गए थे, और लोधी साहब को हरा के। और उसके बाद 1857 में बहादुर शाह जफर, ठीक है, जिसको हमने रंगून में दफन किया था, उसके ऊपर जो है 1857 के अंदर जो मुगल एरा जो है वो क्या है, वो खत्म हुआ था। ठीक हो गया? तो 1526 से 1857 तक।
डैश सीट आर रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम इन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के अंदर टोटल सीट्स कितनी है? 336। 336 जो है वो नेशनल असेंबली की आपकी सीट्स हैं, ठीक है, 336, ठीक हो गया। 336 जो है वो आपकी सीट्स हैं, 336 सीट्स। लेकिन 336 सीट्स में से जो जनरल हैं वो हैं आपकी, जो जनरल आपकी सीट्स हैं वो आपकी कितनी है? 266। 266 जनरल का क्या मतलब है? इनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। 266 के ऊपर जनरल इलेक्शन होते हैं। और उसके अलावा आपकी जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं वो 10 हैं, और खवातीन की जो सीट्स हैं वो 60 हैं, ठीक हो गया। तो ये आपने कंपोजिशन याद रखनी है। माइनॉरिटीज की 10 सीटें हैं, 10 और 60, 70, 70 जमा 266 तो कितना हो जाएगा? 336, ठीक हो गया। तो टोटल सीट्स 336 हैं, 336 हैं। विमेन की कितनी है? 60, और माइनॉरिटी की 10, और बाकी जो है आपकी जनरल जिन पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो आपकी 266 है। 266 में से भी सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो पंजाब के पास हैं। पंजाब क्योंकि पॉपुलेशन वाइज नेशनल असेंबली में होता है, तो 141 सीट्स जो है वो पंजाब के पास हैं, ठीक है। 141 सीट्स जो है वो पंजाब में है। फिर उसके बाद सिंध का नंबर आता है 61, 61। केपी की 45 है, बलूचिस्तान की 16 है, और फेडरल की भी है 3। फेडरल के अंदर से 3 एमएनए आते हैं, फेडरल की 3 सीट्स हैं। तो ये इस तरह टोटल मिलाएं तो 266 बन जाते हैं। फिर 10 ऐड करें तो 276 बन जाते हैं। इसमें 60 ऐड करें जो विमेन की हैं तो 336 टोटल सीट्स जो हैं वो बन जाती हैं। और सेनेट की आपकी इस टाइम पे मौजूदा कितनी है? 96। स्टार इन पाकिस्तान फ्लैग, वो नॉलेज। वैसे तो स्टार जो है ना आपका पाकिस्तान का फ्लैग के अंदर जो है, पाकिस्तान का फ्लैग 11 दिसंबर 1947 को अडॉप्ट किया गया था, ठीक हो गया। और किदवाई साहब जो है उन्होंने इसका डिजाइन जो है वो तैयार किया था, किदवाई साहब। तो पाकिस्तान के अंदर जो क्रीसेंट जो सितारा, उसे क्रीसेंट, और उसके जो सितारा है और आपका चांद है वो प्रोग्रेस को शो करता है, ठीक है। वो क्या करता है? प्रोग्रेस को शो करता है। लेकिन जो सितारा है वो आपका पाकिस्तान में लाइट और नॉलेज जो है उसको शो करता है। अब इसमें अगर की में देखें तो ऑल ऑफ दीज है, की में ऑल ऑफ दीज है। लेकिन अब कहीं भी इसको अगर आप दोबारा भी क्रॉस चेक कर लेना, मैंने इसको किया था, तो लेकिन नॉलेज है, नॉलेज और लाइट जो है वो आपका जो सितारा है वो अगर ओवरऑल क्रिसेंट की बात की जाए तो वो आपका प्रोग्रेस को शो करता है, ठीक हो गया। वजीर खान मस्जिद कहाँ है जी? आपकी लाहौर के अंदर है। ये भी शाहजहां ने बनवाई थी। वजीर खान मस्जिद जो है, वजीर खान मस्जिद जो है ये आपकी किसने बनवाई थी? वजीर खान मस्जिद जो है ये आपकी क्या कहते हैं, शाहजहां ने बनवाई थी। एक और है आपकी पिशावर के अंदर मस्जिद, महाबत खान, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। वजीर खान मस्जिद लाहौर में है और महाबत खान मस्जिद जो है ये आपकी पिशावर के अंदर है। विच फेमस कश्मीरी लीडर डाइड इन सितंबर? 1 सितंबर 2021 को सैयद अली शाह गिलानी, ठीक हो गया। अली शाह गिलानी। ये भी सितंबर के करंट अफेयर्स भी मैंने आपको पिछले महीने करवाए हैं, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था, ठीक है। जैसे सितंबर के, बल्कि मैंने आपको उसमें बताया था जब मैं बल्कि अगस्त के करवा रहा था, तो अगस्त के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था, 1 सितंबर को करवा रहा था, तो मैंने कहा आज सैयद अली गिलानी की क्या है जी? योम शहादत है, उनकी एनिवर्सरी है। तो सैयद अली शाह गिलानी साहब जो है ये हुर्रियत लीडर थे कश्मीर के। तो 1 सितंबर 2021 को जो है इनकी डेथ हुई है, और श्रीनगर के अंदर जो है ये दफन है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। कालाबाग डैम जो है, कालाबाग डैम, कालाबाग जगह जो है ये मियाँ वाली के पास है, पंजाब के अंदर है, ए ऑप्शन। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान उर्दू है। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है? वो इंग्लिश है। नेशनल लैंग्वेज का जो आर्टिकल है वो 251 है। आर्टिकल 251, 251 जो है उसके अंदर आपका ये बताया गया कि आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और ऑफिशियल काम के लिए आप इंग्लिश जो है 251, और आगे 2 उसका सब क्लॉज 2 है, उसके अंदर ये बताया गया है कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को यूज कर सकते हो। हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? तो बाबर, बाबर आजम नहीं, जहीरुद्दीन बाबर। तो जहीरुद्दीन बाबर अभी बताया 1526 में, ये 1526 में लोधी से पहली बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ी थी इन्होंने, ठीक हो गया। हाउ मेनी टाइम्स महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी ने कितने इंडिया पे हमले किए थे जी? 17 हमले किए थे। महमूद ऑफ गजनी ने, महमूद ऑफ गजनी ने कितने हमले किए थे जी इंडिया के ऊपर? 17 हमले जो है वो इंडिया के ऊपर किए थे। और 999 भी आता है, लेकिन 1000 भी आता है, ठीक हो गया। तो 1000 एडी से लेकर 1027 तक, ठीक है, 1027 तक इस दौरान इसने 17 हमले किए थे, और सोमनाथ के मंदिर के ऊपर भी इस भाई साहब ने हमला किया था। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान चकोर है। नेशनल एनिमल पूछ लिया जाए तो वो मारफोर है। नेशनल एनिमल जो है वो मारफोर है। नेशनल जो है आपका जो परिंदा है वो चकोर है। जो नेशनल आपकी टीम वो है, स्पोर्ट्स है, वो हॉकी है। और फूल आपका जो है वो जैस्मिन है। तो ये हमने जैस्मिन वाला पहले भी देखा हुआ।
द डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, गोल्ड और सिल्वर पाकिस्तान में डिस्कवर होते सेंधक के मुकाम के ऊपर, सेंधक, ठीक हो गया। और ये सेंधक कहाँ है, ये आपका सेंधक जगह है चागी के अंदर। चागी आपका कहाँ है, चागी वही है जहां पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने क्या किया थे जी, जहां अपने एटॉमिक टेस्ट किए थे बलूचिस्तान के अंदर, ठीक हो गया। तो ये सेंधक जो है ये चागी के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर। ये सवाल दोबारा रिपीट हो गया, बताओ जरा, ये अटलांटिक चार्टर अगस्त 1941 में फ्रैंकलिन रूजावेल्ट कौन है, यूएस के सदर हैं, और ये विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्तानिया है, ठीक है, यूके के हैं। तो इन दोनों भाई साहबों ने मिलकर क्या किया था, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के मंजरनामा क्या होगा, तो एक अटलांटिक चार्टर जो है ये साइन किया था। ये भी हमने कल सवाल देखा है। अच्छा जी, द एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट जो होती है 16 डिजिट्स की, उनकी कितनी होती है, 6 डिजिट्स होती है अप्रोक्सीमेटली। इनकी कितनी होती है जी, 6 डिजिट्स होती है। बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। तिग्रिस, ठीक है, दजला जिसे हम कहते हैं, तो वो आपका बगदाद, डी ऑप्शन, जो बगदाद है इराक का कैपिटल, वो जो है तिग्रिस रिवर के ऊपर है। डी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। हु वाज द फर्स्ट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हु वर्कड फॉर देयर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। जो मलेशिया है ये आजाद हुआ था 1957 के अंदर। तो मलेशिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम है टंकू अब्दुल रहमान। टंकू अब्दुल रहमान को आप लोग जानते हो, कैसे जानते हो, मलेशिया 1957 के अंदर आजाद हुआ था और 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त को ये अपनी इंडिपेंडेंस मनाते हैं, हम जैसे 14 को मनाते हैं। तो ये जो टंकू अब्दुल रहमान है इसको आप लोग कैसे जानते हो, आप लोगों से इसका कोई गहरा ताल्लुक है, टंकू अब्दुल रहमान कैसे जानते हो, आप लोगों को मैंने ये बताया हुआ, टंकू अब्दुल रहमान मलेशिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, ये तो मैंने आज आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा आप लोग इसको कैसे जानते हो, अब्दुल रहमान, टंकू अब्दुल रहमान साहब को, किसी को याद है कि नहीं याद, तो ओआईसी के रिलेटेड याद आता हो आप लोगों को। ओआईसी के पहले जो है ये सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है, टंकू अब्दुल रहमान साहब जो है ये ओआईसी के क्या है जी, सेक्रेटरी जनरल थे, शाबाश। हाउ मेनी बिट्स, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, कितने बिट्स होते हैं जी, 8 बिट्स होते हैं। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी, सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो 65, 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है, और हाई कोर्ट का जज 62 साल, 62 ईयर की उम्र एज के अंदर, 62 ईयर की एज के अंदर हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है। अभी 25 अक्टूबर आ रही है, तो 25 अक्टूबर को आपके काजी फाइज ईसा जो है, काजी फाइज ईसा साहब जो है 29 में जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो जाएंगे। और 25 अक्टूबर के बाद जो है अगले दिन आपके जो 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए फिर जस्टिस मंसूर अली शाह 30वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे। एब्डो पोडो वर प्रोमलगेटेड, प्रोमलगेट का मतलब क्या होता है, जारी करना, अयूब खान ने जारी किए थे, ठीक है, कब किए थे जी, ये आपके 1959 के अंदर जारी किए थे। एब्डो का क्या मतलब है, इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, ठीक है, इलेक्टिव बॉडीज, इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। और पोडो, पोडो का क्या मतलब है, क्या कहते हैं, पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, ठीक हो गया, पोडो पब्लिक ऑफिस क्या कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। इससे पहले लियाकत अली, ये है 1959 में दोनों, इसमें जो आपके सियासी लोग थे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था छोटी छोटी बेसिस के ऊपर, ठीक हो गया। नहीं, तरमीम में नहीं बढ़ेगी, यही रहेगी। इसके अलावा 1949 के अंदर भी एक एक्ट आया था, उसका नाम है परोडा, याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना परोडा और पोडो के अंदर, ठीक हो गया। एक क्या था, पोडो लेके आए हैं अयूब खान साहब, परोडा एक आया था। परोडा क्या था, 1949 के अंदर आया था, लियाकत अली खान साहब के दौर में आया था। उसका क्या मुखफफ था पूरा, वो किसका मुखफफ था, परोडा 1949 में आया, PRODA, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, ठीक हो गया, वो एक्ट था। ये सारे जो है ऑर्डर थे, तो इसको याद रखना है, एब्डो और पोडो अयूब खान में, और परोडा जो है वो लियाकत अली खान 1949 में, और एब्डो और पोडो 1959 में आए थे। और इनका मकसद क्या था, जो इलेक्टेड सियासी लोग हैं उनको ऐसे मुफ्त के खाम खा जो है उनको डिस्क्वालीफाई करना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये आपकी दिसंबर 1600 में बनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये आपकी 31 दिसंबर
31 दिसंबर 1600 के अंदर जो है ये आपकी बनी थी। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब बेसिकली इनका मकसद ये था कि जो सियासतदान पसंद नहीं है उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। ठीक हो गया। तो हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, तो इसको बहुत दफा देख चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग। ऐसे सवाल हम जल्दी जल्दी। राजा डोगरा परचेज्ड कश्मीर, तो 1846 हम देख चुके हैं। 1846 में एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, और 1846 के अंदर ये जो राजा डोगरा है, ये राजा डोगरा वही है गुलाब सिंह। ठीक है, राजा गुलाब सिंह डोगरा, इसका पूरा नाम क्या है, राजा गुलाब सिंह डोगरा। और 7.5 मिलियन के अंदर जो है इसने जो है कश्मीर खरीदा था। 7.5 मिलियन नानक शाही रुपीज। ठीक है, 7.5 मिलियन नानक शाही रुपीज में। खैबर क्या है, जो पास है, ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। ठीक हो गया। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी, ए ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया, अभी महमूद गजनी को देखा था तो आपको बताया था 1000 से लेकर 1027 तक, तो 11वीं सेंचुरी बनती है। ये कौन सी सेंचुरी बनती है जी, आपकी 11वीं सेंचुरी बनती है। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। When ancient city is considered as pearl of गंधारा सिविलाइजेशन, तो जब भी गंधारा की बात आएगी तो गंधारा सिविलाइजेशन आपकी कहाँ है जी, टैक्सला। हड़प्पा, हड़प्पा आपकी साहिवाल के अंदर, और मोहनजोदाड़ो जो है ये आपकी सिंध वाली साइड पे। ठीक हो गया। तो गंधारा सिविलाइजेशन जो है ये आपकी क्या है, बुद्धिज्म के हवाले से ये आपकी टैक्सला, ये क्या है जी, टैक्सला के अंदर है। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। कंप्यूटर प्रोवाइड्स, कंप्यूटर आपको क्या करता है, डाटा फॉर ऑपरेटिंग देता है, बिल्कुल देता है। डिटरमाइन द सीक्वेंस, वो भी करेगा। और परफॉर्म डिफाइन टास्क, ये भी करेगा। तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, सारे काम ये करेगा। तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, तो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में इग्नोर की ऑप्शन भी होती है। जब आप कोई गलत लिख देते हो ना, ब्लू लाइन या रेड लाइन आ रही होती है, तो इग्नोर, चेंज, इग्नोर आर, सब ये ऑप्शंस आती हैं। एडिट की ऑप्शन नहीं आती। ठीक है, वर्ड ओपन करके देख लेना, उसमें आपको एडिट की ऑप्शन नहीं आएगी। इग्नोर, इग्नोर ऑल, चेंज की ऑप्शन आएगी, लेकिन एडिट की ऑप्शन नहीं आएगी। विच प्लैनेट ऑफ द कास्ट आउट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, तो अभी बता दिया आपको, 2006 में बेचारे प्लूटो को निकाल दिया था। अब से ये बोना प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाया जाता है। सेव द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एस होता है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक होता है, कंट्रोल प्लस ए होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए होता है, कल देखा था। बी से बोल्ड होता है, ये भी कल बताया था। यूज टू कॉपी द टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी से सी। ठीक हो गया। कंट्रोल प्लस वी जो है पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस यू जो है अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस एक्स जो है कट होता है, कंट्रोल प्लस जी जो है, कंट्रोल प्लस जी से अनडू होता है, कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई से आप क्या करते हो, रीडू करते हो, और कंट्रोल प्लस जी से अनडू करते हो। तो ये सारी की सिंपल है, आनी चाहिए आपको। आई एम श्योर आई हैव मेट यूर ब्रदर बिफोर, बिफोर क्या है जी, बिफोर एडवर्ब है जी आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या है जी, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। बिफोर वक्त के हवाले से बता रहा है। ठीक हो गया। तो बिफोर एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा जी, मेट के अंदर चेंजिंग ला रहा है ना, वर्ब है, मेट बिफोर, मेट बिफोर। ठीक हो गया। तो वर्ब, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के अंदर चेंजिंग लाता है। व्हाट इज अ लाइट पेन, लाइट पेन आपकी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, लाइट पेन हमेशा आपकी क्या है जी, मैं ऑप्टिकल, बी ऑप्शन, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है ये। वट इज द मीनिंग ऑफ ईडियम अ टर्न कोट, टर्न कोट का क्या मतलब होता है, टर्न कोट का मतलब होता है गद्दार। ठीक हो गया, टर्न कोट क्या है जी, गद्दार, ट्रेटर। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक हो गया, टर्न कोट का क्या मतलब होता है, गद्दार। एंटोनिम ऑफ क्लाइमैक्स, इंतहा, इंतहा और इब्तदा, तो इब्तदा कहां से होती है, इब्तदा होती है आपकी बॉटम से। एंटोनिम ऑफ क्लाइमैक्स बॉटम। एंटोनिम ऑफ मर्ज, मर्ज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा, स्कैंट, बिल्कुल मिनिमम। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लार्ज। डी ऑप्शन, इसका एंटोनिम हमारे पास क्या हो जाएगा जी, लार्ज। अच्छा जी, मिसिंग टर्म इसमें हमारे पास 16, 24 और 36 और 54। ठीक हो गया। इसका वो 8 का उन्होंने वो किया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी पी ऑप्शन। आई वर्कड फ्रॉम 9 AM टिल 8 PM, तो टिल यहाँ क्या है, टिल आपको पता है प्रेपोजिशन है ये आपका। ठीक है, ये क्या है जी आपका, प्रेपोजिशन, बी ऑप्शन। होम डिड द रिच हेल्प, फिर बता रहा हूं, इसमें भी आप लोग देख लो एक्टिवाइज पैसिवाइज कितने आए हैं। एक्टिवाइज पैसिवाइज का लेक्चर आपको उस दिन भी शेयर किया था, तो उसको लाजमी, उसके रूल्स, उसके PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी देख लेना। होम डिड द रिच हेल्प, ठीक है, डिड आ गया, तो डिड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, जहां सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब में। whom the rich was helped, बी ऑप्शन, whom the rich was helped। तो did सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिव पैसिव में was वर्ब में चेंज हो जाती है।
ही इज राइटिंग अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो कहाँ है जी, अ बुक इज बीइंग, ये बी ऑप्शन, अ बुक इज बीइंग, इज एम आर आ गया, इज एम आर के साथ वॉज वर्ग के साथ बीइंग लगता है और थर्ड फॉर्म आती है, अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो बी ऑप्शन। आई हैव अ न्यू कार, ही सेड आई हैव अ न्यू कार, तो ही सेड दैट, आई किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ही, आई ही में कन्वर्ट हो जाएगा, हैज हैव हैड जो है, ओ सॉरी हैज हैव जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, तो ही हैड अ न्यू कार, हैज नहीं आएगा, ए ऑप्शन, हैड कहाँ है, ए में है, तो ही हैड अ न्यू कार, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा ये तो आपके वो बीच में सॉल्व है, तो ये आप लोग इसको देख लोगे, इसमें सॉल्व है, कोई मुश्किल हुआ नहीं है। अच्छा जी, टू एड फ्यूल टू द फायर, ठीक हो गया, फ्यूल टू द फायर का क्या मतलब होता है जी, मेकिंग थिंग वर्स, एक तो आग लगी हुई है, आप ऊपर क्या है तीलियां लगा रहे हो, एक बंदा गुस्से में बैठा है, आप उसे तीलियां लगा रहे हो, किसी का मामला खराब है, तो इसका हम जो इसको सिंपल वर्डिंग में क्या कहते हैं, तीलियां लगाना, इसको सिंपल वर्डिंग में क्या कहते हैं जी, फलाना बंदा जो है वो तीलियां लगा रहा है, ठीक हो गया, एक मामला खराब हुआ है उसको और बिगाड़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेज व्यू, A4 A3 लीगल ये पेज व्यू होते हैं, तो लैंडस्केप ये आपका, और ये पेज ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप और क्या कहते हैं पोर्ट्रेट, ये आपकी क्या होती है जी, पेज ओरिएंटेशन है, तो ए ऑप्शन। विच पोएट गॉट लेनिन प्राइज, तो कल बताया है 1962 के अंदर, दो पाकिस्तानी हैं जिनको लेनिन प्राइज मिला है, फैज अहमद फैज को 1962 के अंदर, ईदी साहब को 1988 के अंदर, कल आप लोगों ने ही मुझे बताया था, तो आप लोगों की बात मैं आप लोगों को वापस बता रहा हूँ, ठीक हो गया। इसको फैज को कल हमने डिस्कस किया था ना, 1951 रावलपिंडी साजिश केस, उसके बाद उसके रिलेटेड मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का भी बताया था, 1954 में बैन हुई थी, जनरल अकबर, तो ये सारी चीजें कल हमने डिस्कस की थी। एंटोनिम ऑफ एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का होता है मुबहम, ठीक है, मुबहम छुपा हुआ, तो मुख्फी, तो इसका एंटोनिम पूछा है तो क्लैरिटी, खुलम खुला, ठीक है, क्लियर, जिस चीज में क्लैरिटी होना, मुबहम बातें ना करो, क्लियर बात करो, ठीक हो गया। ही डैश इज वर्क बिफोर माई फादर अराइव्ड, तो ही हैड और अराइव्ड, ठीक हो गया, ये एक्शन जो है, एक्शन बिफोर एक्शन का सेंटेंस है कि जब एक एक्शन होने से पहले एक काम हो जाए, उसके फादर आने से पहले जो है वो अपना काम मुका चुका था, तो हैड और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें आएगी। द अनदर वर्ड फॉर प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज और कॉन्स का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फॉर एंड अगेंस्ट, हम कहते हैं ना एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लो, इसकी पॉजिटिव्स भी देख लो, इसकी नेगेटिव्स भी देख लो, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक हो गया, प्रोज होते हैं पॉजिटिव्स, कॉन्स होते हैं नेगेटिव्स, ठीक हो गया, तो फॉर जो उसके हक में हो और उसके अगेंस्ट उसकी मुखालफत में हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बी ऑप्शन। चेंज द नरेशन, ही सेड दैट आई माइट अचीव माई गोल्स, ठीक हो गया, तो इसका नन ऑफ दीज बनेगा, नन ऑफ दीज क्यों बनेगा, देखें ये हो, ये मे है, ये मे जो है क्या कहते हैं, मे यू अचीव, बल्कि नहीं, नन ऑफ दीज नहीं बनेगा, ही सेड मे यू अचीव यूर गोल, ठीक हो गया, मे यू, ए और बी दोनों सेम ही है तो आप ए ऑप्शन लगा दो, ए और बी दोनों में कोई फर्क नहीं है, मे यू अचीव यूर गोल्स, तो यू पहले आ जाएगा, ठीक हो गया, आई माइट ही, वैसे इसमें ये नन ऑफ दीज मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये सेड है ना, मे आ गया है तो दुआया का ये आपका सेंटेंस बन जाता है, तो ही प्रेड, ठीक है, तो इसमें सेड नहीं आना चाहिए, ही सेड नहीं, यहाँ प्रेड आना चाहिए, ही प्रेड दैट आई माइट अचीव माई गोल्स, इसलिए मैं नन ऑफ दीज कह रहा था, ठीक हो गया, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप लोग बल्कि इसको नन ऑफ दीज पे ही रहने दो, नन ऑफ दीज पे ही रहने दो, क्योंकि यहाँ सेड नहीं आना था, ये आपके दुआया ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिन कहते हैं ना, मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया हुआ है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसमें दुआ वगैरह दी जाती है, आपको कर्ज किया जाता है, ठीक है, या वो कहते हैं ना कि गो टू हेल, गो टू हेल, तो गो टू हेल में फिर हम क्या कहेंगे, ही कर्स्ड दैट, तो यहाँ सेड की जगह प्रेड आना चाहिए, तो इसलिए मैं नन ऑफ दीज लगवा रहा हूँ। डैश वाज द फर्स्ट टू डेवलप द बाइनोमियल थ्योरम, तो उमर खयाम, उमर खयाम किसी हवाले से याद आता है आप लोगों को, उमर खयाम मैंने आपको बताया था, एक कैलेंडर इस भाई साहब ने जो है वो इजाद किया था, जो इसके नाम से मंसूब है, ठीक है, मंसूब है इसके नाम से बहुत सारी चीजें, उनमें से एक जलाली कैलेंडर भी है, जलाली कैलेंडर याद होगा आप लोगों को, जलाली कैलेंडर जो है, जलाली कैलेंडर, शाबाश, ठीक हो गया, तो जलाली कैलेंडर इसी भाई साहब के हवाले से मंसूब है। बाय गॉड ही सेड, बाय गॉड आई एम नॉट गिल्टी, तो ही सेड दैट, ही सेड दैट तो आएगा ही आएगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास, तो ये बाय गॉड जो है ये पूरा फ्रेज है,
तो बाय गॉड ही वाज नॉट गिल्टी, आई एम है तो आई एम जो है वो वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक हो गया। आई ही वाज नॉट गिल्टी। हु इज द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो जहीर अहमद बाबर साहब, अभी मार्च 2024 में इनको 1 साल की एक्सटेंशन मिली है। तो जहीर अहमद बाबर साहब चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको पता है स्टार में आसिम मुनीर साहब हैं। और नेवल स्टाफ जो है उनका नाम क्या है जी, नवीर अशरफ साहब, उनका क्या नाम है, जो नेवी की कमान संभाले हुए हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है नवीर अशरफ साहब। और एक आपके चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी होते हैं, चीफ ऑफ ज्वाइंट ज्वाइंट स्टाफ कमेटी, उसका नाम पता है, चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी, उनका नाम है जी सहर शमशाद मिर्जा। उनका क्या नाम है जी, सहर शमशाद मिर्जा। एक पोस्ट बनाई गई थी कि तीनों फौजों के आपस में कम्युनिकेशन करिए, तो सहर शमशाद मिर्जा जो है ये आपके क्या है, सहर शमशाद मिर्जा जो है ये आपके चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी है। अच्छा जी, रॉबर्ट बंसन केमिस्ट्री का सवाल है जी, ये बंसन बर्नर जो है भाई साहब ने इजाद किया था। ये बंसन बर्नर जो है, बंसन बर्नर ये आप कहाँ यूज करते हो, किसी को पता है? बंसन बर्नर जो है ये कहाँ यूज होता है? आप में जिसने केमिस्ट्री जो लैब्स में जिन्होंने जिंदगी गुजारी है उनको पता होगा, लैब्स के अंदर यूज होता है। जो केमिस्ट्री की जो लैब्स है ना आपकी, उनके अंदर जो है ये बंसन बर्नर जो है ये आपका, उसके अंदर ये यूज होता है। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी, करेक्ट हो जाएगी। वट इज अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर बग, बग आ जाए उसको आप क्या कहते हैं, ग्लिच आ गया जी, ग्लिच, ठीक है। जार्गन क्या होता है, उसके लिए जो टर्म यूज होती है, जार्गन, जार्गन या टर्म, ठीक हो गया। तो बग आ जाए तो हम कहते हैं ग्लिच आ गया जी कोई। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो 50 हैं जी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्टेट्स कितनी है जी, 50 हैं। और आखिरी स्टेट्स 50वीं जो है क्या कहते हैं, जो अमेरिका को जिसने ज्वाइन किया था, जो इंडिया क्या कहते हैं यूएसए को, उसका नाम है हवाई। उसका क्या नाम है जी, उसका नाम है जी हवाई। उसका नाम क्या है जी, याद रख लो, उसका नाम है जी हवाई। 19 ये कब किया था, अल्लाह भला करे इसका, हवाई ने, हवाई जो है 1959 में, 1959 में 50th स्टेट बनी थी अमेरिका की। और 49th स्टेट का भी पूछा जाता है, तो 49th स्टेट है अमेरिका की अलास्का, उसने भी 1959 में ज्वाइन किया था ऑफिशियली। और अलास्का के हवाले से दो चीजें कंफ्यूजन होगी, बता देता हूँ। अलास्का ने ऑफिशियली जो यूएसए को ज्वाइन किया एज अ 49th स्टेट, वो किया 1959 के अंदर। लेकिन अलास्का जो है, अलास्का जो है 7.2 मिलियन डॉलर्स के अंदर, अलास्का जो है, जैसे हमने खरीदा था ना 5.5 बिलियन रुपीस के अंदर 1958 में ग्वादर को ओमान से खरीदा था, इसी तरह ये जो अलास्का स्टेट है ये 1867 के अंदर, कब, 1867 के अंदर 7.2 मिलियन डॉलर्स देके अमेरिका ने अलास्का स्टेट को खरीदा था, किससे, रशिया से, रूस से खरीदा था, ठीक हो गया। तो ये याद रख लेना। लेकिन इसने अमेरिका को ऑफिशियली ज्वाइन कब किया था, एज अ 49th स्टेट 1959 में ज्वाइन किया था, पहले मार्च में, और बाद में फिर हवाई जो है उसने 50th स्टेट के तौर पे ज्वाइन किया था। पाकिस्तान में स्टेट नहीं है, प्रोविंसेस होते हैं, जैसे पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं। आपके साथ जो इंडिया है, इंडिया में 28 स्टेट हैं। इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, रियासतें कितनी हैं, 28 रियासतें हैं और 8 यूनियन स्टेट्स हैं, ठीक हो गया। तो 28 इंडिया में रियासतें हैं, उनके सूबे समझ लो कितने, 28 हैं। अ प्लेस वेयर लेदर इज टैंड इज कॉल्ड, टैनरी कहते हैं उसको। लेदर जब से सबसे पहले जो लेदर को लेके आते हैं उसको केमिकल से धोया जाता है साफ सुथरा, उसको टैनिंग कहा जाता है, सबसे पहला प्रोसेस, ठीक हो गया। तो टैनरी के अंदर होती है। और कैसीनो, जहाँ आपका जुआ वगैरह होता है, जहाँ आपका क्या है जी, जहाँ आपका जुआ वगैरह होता है। और ये जो आपकी क्या कहते हैं, ब्रेवरी जो है, ब्रेवरी जो है ये आपकी क्या कहते हैं, जहाँ ये आपकी बेयर वगैरह जो है, बेयर जो है, जो क्या कहते हैं, ये आपकी कंपनी जो है बेयर वगैरह जहाँ से आपकी बनती है अल्कोहल वगैरह, उसको जो है ब्रेवरी कहते हैं। अच्छा जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के अंदर, इराक का एक इलाका है उर, यू आर उर, इराक के अंदर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। इन विच प्रॉफिट एरा फिरौन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर फिरौन था, ठीक हो गया। और इंग्लिश के अंदर इसे रेमेसिस सेकंड, उस दौर का जो रेमेसिस फिरौन था उसका नाम था रेमेसिस सेकंड, ठीक है, रेमेसिस सेकंड। इन 1956 डीएनए पॉलीमर्स वाज डिस्कवर्ड, इकोली, ठीक हो गया। ये इकोली जो है ये आपका बैक्टीरिया है, ये आपका क्या है जी, बैक्टीरिया है। ये आपका जो इंटेस्टाइन जो है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर होता है। और ई का पता नहीं एक मुश्किल सा नाम है, ये जो इन्होंने बायो वगैरह पढ़ी है उनको पता होगा, ठीक हो गया। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक हो गया। इसको देख लेना, इकोली लिखोगे
पता नहीं एस्टेस्ट्रा, पता नहीं इस तरह से कर के कुछ आता है, तो ये आपका बैक्टीरिया होता है। क्योंकि हम जो है वो इसको, आप लोग खुद ही जिन्होंने बायो पढ़ी है उनको पता है कोली का पूरा मतलब क्या है, सर्च करें आ जाएगा। किस गजवा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नींद तारे की? अगेन रिपीट हुआ है गजवा बदर, ये ऑप्शन। अच्छा जी, तौरात किस मजहब की किताब है? तो तौरात जो है ये आपकी यहूदियत की किताब है, मसीहत की जो है वो इंजील है, ठीक हो गया। और भगवत गीता, जो गीताज हैं, गीता वगैरह, वो हिंदू मत की हैं। जादू और मोजज़ात में फर्क बताने के लिए कौन से फरिश्ते भेजे गए थे? जी हारूत और मारूत भेजे गए थे, ठीक है। हारूत और मारूत जो है ये जादू और मोजज़ात में फर्क बताने के लिए भेजे गए थे। हारूत और मारूत का कुरान करीम के अंदर भी जिक्र है। हदीस की रोशनी में हम सायों से अच्छे ताल्लुकात किस चीज़ की निशानी है? जी ईमान की निशानी है। ईमान आपका अच्छा है अगर आप लोग अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात हैं। हजरत आदम को सजदा करवाना फजीलत साबित करता है तमाम मखलूक के ऊपर, ठीक है। हजरत आदम को जो सजदा हुआ हजरत आदम जी की सब तमाम मखलूक के ऊपर, क्योंकि जिन फरिश्ते सब ने जो हजरत आदम को सजदा किया था, तो इसलिए क्योंकि वो हजरत आदम सब मखलूकात पर अफजल थे। दीन से फिर जाने वाले को क्या कहते हैं? जी मुर्तद, ठीक है। मुर्तद कहते हैं जी आपका जो आपका मुशरिक होता है, जो आपका मुशरिक होता है, जो कि दीन पे ईमान नहीं लाता ना, शिरक करता है। तो मुनाफिक आपका क्या होता है? जिसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा होता है लेकिन वो अंदर से, मतलब बाहर से कल इस्लाम कबूल करता है लेकिन अंदर से वो इस्लाम नहीं, इस्लाम मुसलमान नहीं होता। तो मुर्तद जो है जो इस्लाम कबूल करके उसके बाद जो है दीन से फिर जाए, उसे मुर्तद कहते हैं। नावल जो है किस जुबान का लफ्ज है? जी पुराना सवाल है, अतालवी जुबान का लफ्ज है। उर्दू जो है वो आपको पता है तुर्की जबान का है, वो तुर्की। अच्छा जी, जरबुल इमसाल, जरबुल इमसाल और मुहावरे में मैंने आपको बताया था कि मुहावरे को आप तोड़ मटोड़ कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि फलाना बंदा जो है वो टामक टूटियां मार रहा है, या टूइयां, टामक टूइयां मार रहा है। या मैं कहता हूँ कि उसने उसको दो लगाई और उसको दिन में तारे दिखाई देने लगे, तारे दिखाई देना। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि ना उसका उसका नाच ना जाने आंगन टेढ़ा हो गया है, ठीक है। नाच ना जाने आंगन, इसको आप किसी और तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सेम इसी तरह इस्तेमाल होगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक हो गया। तो ये जरबुल मिसल है, बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा करिए, अगेन सवाल रिपीट है। अलामा इकबाल साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि भाईजान जो दियार इश्क है ना, जो दियार इश्क उसमें अपना कोई मुकाम पैदा कर लो। तो आप लोगों का जो दियार इश्क है ना, आप लोगों का दियार इश्क है पीपीएससी एफपीएससी कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप लोगों ने दियार इश्क, दूसरा इश्क नहीं समझना इसको, ठीक है। आपका इश्क जो है, जो दियार इश्क है आजकल, वो क्या है? वो आपका जो अपकमिंग आपके आने वाले एग्जाम्स है वो है आपके दियार इश्क। तो आप लोगों ने उस दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा करना है, इधर उधर जो है वहां अपना नाम पैदा नहीं करना। वो फिर जो है वो नाम अगर वहां पैदा हो गया तो वो फिर बड़ा नाम खराब होगा आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पीपीएससी वाली साइड पे नाम पैदा करना, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ठीक हो गया। हाँ, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम जो है, दोपहर शाम सारे जो है वो आप लोग ये पीपीएससी को दो अपने। सुबह दोपहर शाम, इवन रातें भी जो है वो अपनी पीपीएससी को ही दो। असदुल्ला गालिब, असदुल्ला खान का लकब गालिब है, ठीक है। असदुल्ला खान ये हमारे, और यही खतूत का इमाम, खत सबसे ज्यादा खतूत जो है वह असदुल्ला गालिब साहब के मशहूर हैं। तो खतूत का इमाम किन्हें कहा जाता है? जी मिर्जा गालिब साहब को, ए ऑप्शन। जिम्मेदार, जे से जिमी और जफर अली खान, ये हम पहले देख चुके हैं, ए ऑप्शन। जिम्मेदार अखबार जो किसने जारी किया था? जी मौलाना जफर अली खान ने। नजम आदमी नामा, आदमी नामा जो है वो किसने लिखी थी? जी मिर्जा नहीं, मिर्जा गालिब नहीं, नजीर अकबर आबादी, बी ऑप्शन, ठीक हो गया। नजीर अकबर आबादी साहब जो हैं उन्होंने नजम आदमी नामा जो है वो उन्होंने लिखी थी। ग्रामर की रूह से मस्जिद क्या है? ये आप लोगों को पता लग गया होगा। ग्रामर की रूह से मस्जिद जो है, मस्जिद मकान घर, ये जरफे मकान है, ये क्या है? जरफे मकान है। और मिर्जा जाहिर बेग का किरदार, मिर्जा जाहिर बेग का किरदार जो है किस नावल निगार की तख्लीक है? तो डिप्टी नजीर अहमद मरातुल अरूस, ठीक हो गया। डिप्टी नजीर अहमद साहब जो हैं, डिप्टी नजीर अहमद साहब जो हैं, मिर्जा जाहिर बेग का किरदार जो है वो डिप्टी साहब जो हैं, डिप्टी नजीर अहमद या मौलवी नजीर अहमद, उन्होंने जो है ये तख्लीक किया था, ठीक हो गया जी। आज आप लोगों की तादाद कम है, तो मैं भी आप लोगों को ना 2-3 दिन बाद मुझे कहना पड़ता है कि भाईजान अपनी जो है ना वो तादाद पूरी करो। आप लोगों के पास 3-4 लेक्चर रह गए, उसके बाद मेरे से आप लोगों की जान छूट जाएगी। तो आप लोग जो हैं ये जो 3-4 लेक्चर है ना, वो हंसी खुशी जो है वो ले लें। 18 हो गए हैं आप लोगों के, तो बाकी जो 3-4 लेक्चर रह गए अगले वीक में इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो आप लोग जो है उसके अंदर दियार इश्क में अपना जो है वो थोड़ा सा मुकाम जो है वो पैदा कर लें, ठीक हो गया जी। बाकी इंशाल्लाह अब हमारे वाइंड अप होगा इंशाल्लाह, फाइनल है ये आपकी, तो कोशिश करो, मेहनत करो चीज़ों को, ताकि आप लोगों का टाइम जो है जो लगा रहे हो और फ़ायदा हो आप लोगों को, और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे और आप लोगों के लिए जो है
क्या कहते हैं, अच्छे से अच्छे जो पेपर होने हैं उनमें आप लोग जो है वो अच्छे से अच्छा अपना जो नाम है ना वो आप लोगों का है। ठीक हो गया? कर लेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। 2022-21 के भी देखेंगे पेपर, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे। इसके बाद में भी हो सकता है इस तरह का पेड मैं करूंगा, पेड सेशन हो या ना हो, या हम इस तरह से कर लिया करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं डेली मेरे लिए इशू होता है लेक्चर लेना। अभी भी बड़ी मुश्किल से, आपको पता है बीच में कभी लाहौर और कभी मामला आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैं जो है फिर आपके लिए ऐसे कर लूंगा कि हम वीकेंड के ऊपर वैसे ही ओपन सबके लिए एक दो लेक्चर्स 2021-22 के जो पेपर्स हैं पुराने उनको हम डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक होगा? वो हम देख लेंगे कि जैसे वीकेंड है, वीकेंड मतलब इतवार नहीं, जैसे जुम्मा है, हफ्ते में 2 दिन लेक्चर रख लिया, एक दिन सोमवार को लेक्चर रख लिया, एक दिन हफ्ते को रख लिया, तो इस तरह से हम कर लें। ठीक हो गया? ओके हो गया, ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है इसी टाइम नेक्स्ट पेपर के साथ। तो अपना ख्याल रखो, दुआओं में लाजमी याद रखो, और पढ़ाई पे अपना फोकस करो। अल्लाह हाफिज। रब रखा।